स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अमेरिका की वायुसेना ने यमन के हुथियों पर कहर बरपाया हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यमन में छुपे हुथी के नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दरअसल हुथी फलस्तीन को समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली सैनिकों पर हमला करता रहता है और अमेरिका ईरान पर हुथी का समर्थन करने का आरोप लगाता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में ये नया संघर्ष भी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरकतों से बाज आ जाए, वरना तबाही ऐसी होगी कि जिसे देखा या सुना ना होगा। इसी संकल्प के साथ हुती समूह के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को किए गए नए हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाना बनाया गया। हमले में 53 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि हमला हुती के नेताओं को निशाना बनाकर किया गया है, जबकि हुती का कहना है कि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इससे पहले शनिवार की रात को भी अमेरिका ने हुतियों पर ताजा हमलों की शुरुआत की थी। अमेरिकी हमलों से बौखलाए हुती ने अमेरिका से बदला लेने की बात कही है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों पर हमले का दावा किया गया है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को विफल कर देने की बात कही है। उन्होंने 11 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं 4 महीने पहले हुती लड़ाकों ने अमेरिकी वॉरशिप पर कई हमले किए थे, जिसके बाद से अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका ने ईरान पर सीधे तौर से हुती समूह को हथियार और खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी समर्थन के बगैर हुती समूह इतनी बड़ी क्षमता नहीं हासिल कर सकता है। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा है कि हुती आतंकियों को समर्थन देना बंद करो। हालांकि ईरान इन आरोपों का खंडन करता रहा है। हुती इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन संघर्ष विराम के बाद इसे रोक दिया गया था। हालांकि गाजा को दी जाने वाली सहायता सामग्री पर रोक लगाए जाने के बाद से हुती समूह ने इजरायली जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी है। नवंबर 2023 से हो रहे हमलों के नतीजे में लाल सागर का इस्तेमाल करने वाले जहाज यूरोप और एशिया के बीच सुएज नहर का उपयोग करने के बजाय दक्षिणी अफ्रीका की ओर से अपना रास्ता बदल रहे हैं। इससे उनकी लागत बढ़ रही है और वैश्विक आर्थिक जोखिम की आशंका पैदा हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि 1 साल से अधिक समय हो गया है जब कोई अमेरिकी झंडे वाला जहाज सुएज नहर से सुरक्षित रूप से गुजरा हो। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। आलोक जी, अगर हम पश्चिम एशिया के इस मामले की बात करें तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हुती पर क्यों अमेरिका बम बरसा रहा है, क्या कुछ कारण है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वेस्ट एशिया में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है यूएस का। देखिए, जो हुती विद्रोही है या जो हुती संगठन है, वो उत्तरी यमन पे उनका पूरी तरह से कब्जा है और जो यमन की जो राजधानी है सना, वो उनके कब्जे पे है। और जो यमन का दक्षिणी इलाका है, वहाँ पे यमन की जो पुरानी सरकार है उसकी अभी भी हुकूमत है और उसको सऊदी अरब और अन्य अरब राष्ट्रों का समर्थन है। हुती जो है हालांकि ज़ैदी शिया हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मामले में जब से इजराइल ने गाजा पर हमला किया है, हुती कई ऐसे जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं जिसपे वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के लिए सामग्री जा रही है, रसद जा रही है, या अमेरिका या इजराइल का उससे कोई संबंध है। और अभी जिस तरीके की हालात अभी फिर गाजा पट्टी में हो रखी हैं, जहाँ पे कि पहले दौर की वार्ता के बाद अब फिर एक तनावपूर्ण वातावरण है और रसद सामग्री अब गाजा में नहीं जा पा रही है। ऐसे हालात में फिर से हुतियों ने हमला करना शुरू किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको चेतावनी दी थी और उसके बाद आज हमने देखा कि हमले हुए साना और बड़े बड़े शहरों पर और करीब 53 हुती मारे गए हैं, करीब 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तो जो मारे गए वो हुती ही थे या आम नागरिक थे, ये कहना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन खबरों के अनुसार हुतियों के बड़े नेता, जो सैन्य नेता थे, उनमें से कई इस हमले में मारे गए हैं। उसके बाद हुतियों ने भी कुछ मिसाइल हमले अमेरिकी जहाज़ों की ओर किए हैं, जिसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत वगैरह हैं। मेरे को लगता नहीं कि उनकी कोई भी सफलता मिली होगी। वो सिर्फ दिखाने के लिए और शायद दुनिया को दर्शाने के लिए कि हम भी हमले कर सकते हैं। आलोक जी, एक तरफ अमेरिका जिस तरह से हिजबुल्लाह पे आरोप लगाता था, हमास पे आरोप लगाता था
कि ईरान कहीं ना कहीं इनका समर्थन करता है। हूथी के लिए भी अमेरिका का ये कहना है कि ईरान हूथी का समर्थन करता है एक तरफ। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरह का दबाव बना रहा है ईरान के ऊपर। तो इस दोनों मामलों को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार जो है ईरान के खिलाफ उनका काफी ही आक्रामक रवैया रहा है, और ये उन्होंने चुनाव के दौरान भी कहा था और उसके बाद भी है, और ईरान इस बात को समझता है। और जहां तक सवाल हूथियों का है, उनका सैद्धांतिक रूप से ईरान से समर्थन है, क्योंकि वो भी शिया हैं, और ईरान से जहां तक मेरा मानना है कि रसद सामग्री उनको जो मिलती है वो शायद ईरान से ही मिलती होगी, जिसके कारण कि वो इस स्थिति में है कि अन्य राष्ट्रों के साथ टक्कर ले सकें। तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि अगर अब हमला होगा तो हम ईरान को ही दोषी मानेंगे। तो ये ईरान पर दबाव डालने की कार्रवाई है। अब ये कितनी सफल होगी या और ज्यादा विफल होगी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा दबाव का दो असर हो सकते हैं। या तो ईरान पूरी तरह परमाणु अस्त्रीकरण की तरफ बढ़े, या ईरान कोशिश करे कि भाई बातचीत हो जिसके साथ उनके जो संबंध है वो बेहतर हो। ईरान ने शुरू में काफी ऐसे संदेश इंडिकेशंस दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ बेहतर संबंध चाहता है। अगर आपने देखा हो, जब सीरिया में सत्ता पलट हुई तो ईरान ने कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया, ठीक है। या जब इजराइल ने लेबनान में या सीरिया में हमला किया तो भी ईरान का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, वो काफी सबड्यूड थी। ठीक है, ठीक है आलोक जी, इस मामले में अब देखना होगा कि आगे ईरान का क्या कुछ रुख होता है। हालांकि अभी तो ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु मुद्दे को लेकर के क्या बातचीत होगी, क्या ईरान मानेगा, क्या कुछ होगा, ये सब देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अभी हम आपको कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।